बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं ये कड़ी पकौड़ा बनाती हूँ, ये भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैं पंजाबी तरीके से बनाती हूँ, हमारे गाँव के तरीके से, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बनाना भी बहुत आसान है, ये हर किसी को बहुत पसंद होती है। तो मैं यहाँ गांव में लस्सी से बनाऊंगी कड़ी। लस्सी से बहुत टेस्टी बनती है। लस्सी ना हो तो दही से भी बना सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना, एक बार बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 150 ग्राम बेसन है, इसको छान कर लेना है अच्छे से। यहाँ मैंने लस्सी ली है, यह घर की लस्सी है और गाढ़ी है। तो लस्सी थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। अगर खट्टी कड़ी पसंद करते हैं तो लस्सी खट्टी होनी चाहिए। तो इसको एक बीटर से अच्छे से बीट कर लेंगे मिक्स। तो अच्छे से इसको थोड़ी सी डालकर, इसमें बिल्कुल लम्स ना रहें, बाकी बाद में शामिल करेंगे। तो इसको बीट कर लिया और लस्सी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इन्हें इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया। ये डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें इसे इतना ही ब्राउन करना था, 2 से 3 मिनट लगे। तो ये हो गया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। ये वही पेस्ट है जो मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, देख सकते हैं कितना फ्रेश है। तो 2 टमाटर लिए, वो ऐड कर देंगे। 1 मिनट लहसुन और अदरक की बुनाई की और टमाटर ऐड कर देंगे। इसको भी क्यूब्स में काट लिया था। 1 मिनट तक बुनाई करेंगे। अब मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने 2 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टीस्पून नमक के डाले हैं और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इनको मिक्स कर देंगे। मसालों को यहाँ मिक्स कर दिया। ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे ताकि जल ना जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया। अब इसको कवर करके 2 से 3 मिनट पर पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से गल जाएं। तो मसाले अच्छे से गल चुके हैं। प्याज और टमाटर थे वो अच्छे से गल चुके हैं। हमें बेसिकली प्याज और टमाटर को गलाना था। तो देखिए मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। और यहाँ जी मेरे पास है 1 चम्मच मेथी, ड्राई मेथी ले लेनी है। इसकी कड़ी में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इसको मसल कर हाथों से डाल देंगे। तो साथ ही जो मिक्सर हमने तैयार करके रखा था बेसन और लस्सी का, वो ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं उसे बॉल से खंगाल डाल दूंगी। 1 लीटर पानी और डाल दिया है। 3 लीटर लस्सी थी और 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अच्छा जी, कड़ी को आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दी थी। आधा घंटा हो चुका है, देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुकी है। और मज़ीद पकने देंगे। गांव में कड़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनाई जाती है क्योंकि ये बहुत शौक़ से खाई जाती है और हर किसी को बहुत पसंद आती है। तो ये देख सकते हैं कि कड़ी को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी थिक हो चुकी है। अब पकौड़ों का मसाला बना लेंगे। पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, वो ऐड कर दिए स्लाइसिस में काट कर। 1 आलू लिया था, क्यूब्स में काट कर डाल देंगे। हरी मिर्चें 2 से 3 ली थी, उसे बारीक काट लिए। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी पालक और धनिया था, ये ऐड कर दिया। और बेसन था 150 ग्राम, ये डाल देंगे। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून रश धनिया डाला है, मोटा कुटा हुआ। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च और थोड़ी सी मेथी 1 टेबलस्पून। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। इसको हाथों से इसी तरह मसल लेंगे ताकि जो हमारी सब्जियों में मॉइस्चर है, आलू और प्याज में मॉइस्चर होता है, उसमें से कुछ जो बेसन हमारा जितना गीला हो जाए तो उतना हो जाए। बाकी हम जो डालने वाले हैं आगे चलकर बताती हूँ। तो जी यहाँ मैंने पानी की जगह लस्सी ली है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर यहाँ ऐड नहीं करेंगे, हम लस्सी का यूज़ करेंगे। लस्सी भी वही काम करेगी। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करने की बजाय लस्सी यूज़ करके देखें, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं, अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं। थोड़ी थोड़ी लस्सी डालते जाएंगे और इस तरह हमें एक इसकी बैटर बना लेना है, एक डो बना लेनी है। ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ही ज़्यादा हार्ड हो, मुनासिब सी डो बना लेंगे।
तो यहाँ देखिए मैंने लस्सी डालकर एक डो तैयार कर ली है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पकौड़ों का बैटर तैयार हो चुका है। तो जी ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल ले लिया था और साथ में एक बाउल में पानी लिया है। पानी में हाथ डिप करेंगे और पकौड़े डालते जाएंगे। इससे क्या होगा, बेसन हमारे हाथों पे नहीं लगेगा। तो ऑयल हमारा ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही पकौड़े डालते जाएंगे ये जल जाएंगे। तो इसीलिए मुनासिब हीट का ऑयल होना चाहिए। तो इस तरह मैं हाथों की मदद से मुनासिब से पकौड़े डाल दूँगी, ना तो ज़्यादा बड़े डालेंगे और ना ही ज़्यादा छोटे डालेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए एक साइड से कुक हो चुके हैं। इस तरह इसे उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। जब इन पर अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर से भी अच्छे से पक जाएं, तो देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से पकौड़े हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो यहाँ देखिए पकौड़े तैयार हो चुके हैं, इसे निकाल लूँगी और साथ बाकी बच्चे भी निकाल लेंगे। और माशाल्लाह कलर देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। साथ ही में दूसरा पूर भी तैयार हो चुका है, ये भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो देखिए अब कड़ी को देख लेते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी हो चुके हैं। और अब पकौड़े मैंने कड़ी में डाल दिए हैं, कड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको मिक्स कर देंगे। पकौड़े डालकर तकरीबन 5 मिनट तक कड़ी को पकाएंगे। तो फ़ौरी नहीं उतार दें, 5 मिनट तक पकने दें ताकि ये अच्छे से अपने अंदर कड़ी को ऑब्जॉर्व कर लें, तो सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है, मिक्स गरम मसाला, और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। तो अब मज़ीद इसके लिए, इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आगे कुछ करने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। और जी यहाँ मैं पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, वही पकौड़ों वाला ऑयल ले लेना है आपने, और 1 टीस्पून ज़ीरे का डाल देना है। इस तरह ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसको स्पेशल तड़का लगाएंगे। इससे इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और 8 से 10 मैंने ये गोल वाली मिर्चें ली हैं, तड़के वाली होती हैं, ये डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। कड़ी इतनी टेस्टी बनती है कि इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है, हर किसी को पता चल जाता है कि इस घर में आज कड़ी बनी है। तो थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च ली है अच्छे कलर के लिए, ये डाल देंगे, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जलने नहीं देंगे, फ़ौरी तड़का हम कड़ी में ऐड कर देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। जब मिर्च डाल देंगे तो यहाँ देखिए तड़का मैंने डाल दिया है, ज़बरदस्त सा और बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। तो माशाल्लाह आप कड़ी की लुक देख सकते हैं कि कितनी यमी बन कर तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त बन कर तैयार हुई है। थोड़ी सी मेरी मिर्चें बचाई थी वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। तो ये देखिए फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी यमी सी कड़ी बन कर तैयार है। इसे रोटी चावल नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन कर तैयार होती है। अच्छा जी, इस तरीके से कड़ी बनाएंगे ना तो आपको घर से इनाम ज़रूर मिलेगा। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि खाने वाला उंगलियां भी चाटता रह जाता है, बल्कि जहाँ 1 सालन की प्लेट खाते हैं वहाँ 2-2 खाई जाती हैं, इतनी टेस्टी बनती है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो अच्छे अच्छे खाने बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, तो शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।